सौतन बनी चुड़ैल। एक गांव में सेठ धन्नाराम और उसकी पत्नी राधा रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर दोनों के कोई संतान नहीं होती है। सेठ की बीवी राधा को टीबी हो जाता है। दिन प्रतिदिन राधा की हालत खराब होने लगती है। सेठ धन्नाराम शहर से अपनी बीवी के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन फिर भी हालात ठीक नहीं होते हैं और एक दिन राधा की मौत हो जाती है। राधा की मौत के बाद धन्नाराम एकदम अकेला हो जाता है। ऐसे में राधा की आत्मा अपने पति की चिंता में दिन रात तड़पती रहती है। धन्नाराम सेठ के घर के पास एक किसान का परिवार रहता था, जो बहुत लालची था, जिसके घर में उसकी पत्नी और बेटी मालती रहती थी। एक दिन किसान की पत्नी धन्नाराम सेठ के घर के सामने से गुजर रही होती है। तभी देखती है कि धन्नाराम सेठ जोर जोर से रो रहा होता है। राधा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। राधा, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं अकेला कैसे रहूँगा? ये घर, ये जायदाद, ये पैसा, अब सब किस काम के हैं? अरे, धन्नाराम सेठ तो अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत टूट गया है। क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। किसान की पत्नी के दिमाग में सेठ का घर, उसका पैसा देखकर लालच आ जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो अपने पति से उसे बताती है, सुनो सुनो, कब तक ऐसे किसानी करते हुए 2 वक्त के खाने का जुगाड़ करोगे? कब तक हम लोग गरीबी में यूँ सड़ते रहेंगे? अरे ओ भगवान, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों भड़क रही हो? अरे, मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मुझे अब पैसा चाहिए। मैं ऐसे गरीबी में मरना नहीं चाहती हूँ। सुनो, पहेली मत बुझाओ, सीधे बात पर आओ। तो फिर सुनो, पास में एक धन्नाराम सेठ रहते हैं, जिसकी पत्नी का देहांत कुछ दिन पहले हो गया है। उस सेठ के ना तो कोई आगे है और ना ही कोई पीछे है, और अगर कोई है तो वो है ढेर सारा पैसा। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे समझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे, यही कि हम अपनी मालती की शादी सेठ धन्नाराम से करवा देते हैं। धन्नाराम की जायदाद मालती की जायदाद हो जाएगी और मालती का पैसा हमारा पैसा होगा। फिर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम माला माल हो जाएंगे। ये सुनकर किसान की आंखें चमचमा जाती हैं। दोनों पति पत्नी और बेटी मिलकर सेठ को शादी के जाल में फंसाने का प्लान बनाते हैं और फिर सेठ उन तीनों की बातों में फंस जाता है। कुछ दिनों के बाद सेठ और मालती की शादी हो जाती है। देखो मालती, ये अब तुम्हारा घर है। इसे अब तक राधा ने स्वर्ग बनाकर रखा था। अब तुम्हें इस घर को फिर से स्वर्ग बनाना है। मालती अपने मन में सोचते हुए कहती है, ये तो तूने सही बोला सेठ। ये घर तो अब मेरा है और तू बहुत जल्द इस घर से बाहर होगा। अब मालती बस दिन रात सेठ से पैसे ऐंठने का काम करती रहती है। एक रात सेठ अपनी पत्नी राधा को याद करके बहुत रो रहा होता है। आज मेरी तबीयत इतनी खराब है। अगर राधा होती तो आकर मेरा सर दबा रही होती। अपने पति की ऐसी हालत को देखकर राधा का भूत तड़पता हुआ घर में आ जाता है। वहाँ वो मालती की असलियत देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। ये औरत मेरे पति के साथ धोखा कर रही है। ये तो इन्हें लूट रही है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर राधा का भूत मालती और उसके माँ बाप को सबक सिखाने के लिए घर में घुस जाता है। एक रात मालती अपने कमरे में सो रही होती है तो राधा किचन में रखे बर्तनों को गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर मालती उठ जाती है। अरे, किचन में कौन है? देख कर आती हूँ। जैसे ही वो किचन में पहुँचती है, वहाँ के बर्तन हवा में तैरने लगते हैं। ये देखकर मालती सदमे में आ जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वो सुबह उठकर सेठ और अपने माँ बाप को सारी बात बताती है तो कोई नहीं मानता है। अगले दिन सुबह जब वो नोटों से भरे बैग को गिन रही होती है तो नोट अपने आप फटने लगते हैं, जिसे राधा फाड़ रही होती है। ये देखते ही वो नौकरों को आवाज देती है और जब सब लोग वहाँ आते हैं तो नोट सही सलामत मिलते हैं। फिर मालती अपने माँ बाप को अपने घर बुलाती है। बेटा, क्या हुआ? तुमने हमें क्यों बुलाया? माँ, यहाँ पर कोई भूत चुड़ैल का साया है। और फिर वो उसे सारी बात बताती है। नहीं नहीं मालती, ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता। ये वहम है तुम्हारा।
तभी अचानक से दरवाजे और गेट जोर जोर से बंद और खुलने लगते हैं। लाइट बुझने जलने लगती है। चारों तरफ जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। माँ देखो ये क्या हो रहा है, ये घर भूतिया है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। हाँ बेटी, तुम एकदम सही कह रही हो, ये घर तो भूतिया है। तभी राधा का भूत उस लालची माँ और बेटी के सामने आ जाता है। ए मालती, तूने मेरे पति को बहुत लूटा है। तू और तेरे माँ बाप अब नहीं बचेंगे। तुम सब ने मेरे पति की अच्छाई का फायदा उठाया है। अब देख मैं क्या करती हूँ तुम सबके साथ। नहीं नहीं, हमें माफ करो, हम सेठ से पैसे नहीं लूटेंगे, हमारी जान बख्श दो, हमें जाने दो। आज के बाद हम कभी भी इस घर में वापस नहीं आएंगे। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ तुम लोग, वरना जान से जाओगे। फिर तीनों उल्टे पांव वहाँ से भाग जाते हैं, फिर कभी नहीं आते हैं। घर के नौकर सेठ धन्ना राम को सारी बातें बताते हैं। राधा, तुम मुझसे दूर होकर भी कभी दूर नहीं गई। तुमने आज भी मेरी रक्षा की। तुम ही मेरी पत्नी थी और सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी रहोगी।